हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिसिया क्लासेस। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री की जो ये सीरीज चल रही है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो, चाहे आरओ का हो, या यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, ठीक है। इसमें क्योंकि शॉर्टकट में ही दिया गया है। मेंस के लिए पूरा डिटेल में मैं क्लास लेके आऊंगी। अभी हम लोग प्रीलिम्स का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कांग्रेस का मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वहां तक पढ़ लिया था हम लोगों ने। देखिए यहाँ पे आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी, ये सब हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, बॉम्बे मैनिफेस्टो गया था, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान प्रस्ताव। ये देखेंगे हम लोग, अगस्त प्रस्ताव देखेंगे, इनकी मुख्य बातें देखेंगे, और भी हम लोग 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगस्त प्रस्ताव क्या है। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। इसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। तो ब्रिटिशर्स लेके आए थे अगस्त प्रस्ताव, इसको कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। क्या था इसमें? तो इसमें पाकिस्तान का मुद्दा शामिल न होने के कारण मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया था। 8 अगस्त को इसको लेके आए थे, 8 अगस्त 1900, देखिए 8 अगस्त को लेके आए थे, इसीलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है। तो 8 अगस्त को लेके आए थे, 8 अगस्त 1940 को। उस टाइम वायसराय कौन थे? लिन लिथगो थे, ठीक है। उनके द्वारा ये घोषित किया जाता है अगस्त प्रस्ताव। इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर जो अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या रहती हैं? तो यहाँ पे बातें में देखिए, पहली जो रहता है इंपॉर्टेंट ये कि भारत हेतु डोमिनियन स्टेट इसका मुख्य लक्ष्य रहता है, ठीक है। तो भारत हेतु जो स्टेट होगा वो कैसा? डोमिनियन स्टेट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज पहला था मुद्दा। और उसके बाद आता है संविधान सभा का गठन कराया जाएगा। अल्पसंख्यकों को बिना विश्वास में लिए किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा। तो मतलब कोई भी संवैधानिक परिवर्तन होगा अगर, तो अल्पसंख्यकों को उसमें लिया जाएगा, ठीक है। और संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये भी था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। ये अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें थी, ठीक है, जो कि 8 अगस्त 1940 को आया था। इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे नोट में क्या है कि जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार कर भारतीयों को पहली बार बहुमत दिया गया था, ठीक है। बोस ने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना का गठन किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था फ्री इंडिया लीजन, इंडियन लीजन का गठन, ठीक है। तो ये सेना था, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन इन्होंने किया था, ठीक है। अब हम लोग पाकिस्तान प्रस्ताव देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है पाकिस्तान प्रस्ताव, मार्च 1940 में आया, ठीक है। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में पाकिस्तान प्रस्ताव को पेश किया गया। मुस्लिम क्षेत्रों के गठन के मुद्दे पर पाकिस्तान प्रस्ताव आया था। अध्यक्ष इसके कौन थे? तो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी। तो ये चीज था पूरा पाकिस्तान प्रस्ताव, ठीक है। फिर आता है उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये गांधी जी लेकर के आते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार करने के बाद गांधी जी द्वारा शुरू किया जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। एकदम लाइन से याद करते चलिए कि अगस्त सत्याग्रह के तुरंत बाद आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। तो ये अगस्त जो प्रस्ताव आता है उसके विरोध में शुरू होता है, ठीक है। प्रथम राष्ट्रवादी विनोबा भावे थे इसमें। जो प्रथम सत्याग्रही थे वो कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, यानी कि महाराष्ट्र में है पवनार आश्रम, वहां से ये सत्याग्रह शुरू किया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आता है क्रिप्स मिशन, ठीक है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। पूरा आप ईयर याद करते चलिए, क्योंकि एग्जाम में आता है अरेंज करने को, तो ईयर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन कब आता है? मार्च 1942 में आता है क्रिप्स मिशन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है क्रिप्स मिशन में? तो ब्रिटिश सदस्य एवं मजदूर नेता सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आता है। तो किसके नेतृत्व में आता है? क्रिप्स के नेतृत्व में आता है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के, इसीलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन भी रहता है। उद्देश्य क्या रहता है इस मिशन का भारत में आने का? तो भारत में राजनीतिक विरोध दूर करना, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। तो दो उद्देश्य रहता है क्या? पहला, भारत में राजनीतिक विरोध को दूर करना। दूसरा रहता है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना, ठीक है। फिर कांग्रेस एवं लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो क्या होता क्या है कि देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे अगस्त प्रस्ताव, उसको भी कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स मिशन, इसको भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, क्रिप्स ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया था। तो जो क्रिप्स थे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया था।
कांग्रेस की तरफ से नेहरू और मौलाना आजाद वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन में। कौन थे कांग्रेस की तरफ से वार्ताकार, यानी बातें किसने की थी, तो मौलाना आजाद और नेहरू जी किए थे। हिंदू महासभा, दलित, सिख, उदारवादी ने भी इसकी आलोचना की थी। तो यानी कि क्रिप्स मिशन की आलोचना किसने किसने की थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय जी बनाए थे, सिख उदारवादी ने भी की थी, और दलित और सिख उदारवादी सबने इसकी आलोचना की थी। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रिप्स मिशन की मुख्य बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जो क्रिप्स मिशन, अब क्रिप्स मिशन जब आया तो उसमें भी जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स रहते हैं वो लेकर के आते हैं। तो इसमें भी निम्न बातें क्या रहती हैं, तो पहला जो ये रहता है, इसमें भी जो रहता है, जो अगस्त प्रस्ताव में भी रहता है डोमिनियन राज्य, यहाँ पे भी डोमिनियन स्टेट के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहता है कि भारतीय संघ, राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी भूमिका स्वतंत्र होगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे है कि जो भारतीय संघ है, राष्ट्रमंडल है और संयुक्त राष्ट्र संघ में, मतलब जितने संयुक्त राष्ट्र संघ हुए, ठीक है, इसमें क्या होगा, भारतीय जो होंगे वो अपने मतलब लिए स्वतंत्र होंगे, ठीक है। इन संस्थाओं में इन पे ब्रिटिशर्स का वो नहीं चलेगा, इसमें जो वो डिसीजन लेंगे इंडियन लेंगे वही चलेगा, ठीक है। तो ये चीज है कि इसमें वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ये क्रिप्स मिशन में मुख्य बातें लिखी गई थी। युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है, कि युद्ध समाप्ति के बाद नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। कि नए संविधान बनाने के लिए संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक रह सकेंगे। जैसे कि इनका कहने का मतलब ये था कि उस टाइम जो राजवाड़े थे बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो उसमें क्या था कि जिनको अगर ये पसंद नहीं आएगा तो वो अपने स्वतंत्र भी रह सकते हैं, ठीक है? जैसे पृथक प्रांत एवं देसी रियासत थे, देसी रियासतों को अलग संविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया था। मतलब ये इसमें मुख्य बातें थी। दिया नहीं गया था, ये बातें कर रहे थे कि ये मिशन लाए थे पूरा क्रिप्स मिशन इसमें, तो इसमें इन लोगों ने मुख्य सिफारिशें रखी थी, ठीक है? उक्त व्यवस्था होने तक ब्रिटेन भारत की सुरक्षा दायित्व का निर्वहन करेगा, ठीक है? और गवर्नर जनरल की समस्त शक्तियां जो है वो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगी। ये चीज इसमें लिखा गया था, ठीक है। तो यही सब था पूरा। और इसमें है ये याद कर लीजिएगा किसने किसने विरोध किया था, तो सभी ने लगभग विरोध किया था। क्रिप्स मिशन का भी 1942 में ही आया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद जस्ट आता है भारत छोड़ो आंदोलन। कब आता है, 9 अगस्त 1942 को आता है भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये क्या होता है, क्रिप्स मिशन की जो असफलता के बाद ये शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942। एकदम डेट के साथ याद कीजिए क्योंकि एग्जाम में मैच करने को आता है। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आता है, फिर उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आता है। ये क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का, डू और डाई का नारा दिया था कि करो या मरो, इसका नारा दिया था गांधी जी ने, ठीक है। फिर क्या होता है, 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद यानी कि जो वर्तमान का प्रयागराज है, इसमें तिलक दिवस मनाया गया। इसके तहत वर्धा बैठक हुआ 14 जुलाई 1942 में, जो संघर्ष गांधीवादी प्रस्ताव को स्वीकृति मिली, ठीक है। तो ये इसी के तहत हुआ था। गांधी जी को संघर्ष का नेता चुना गया। तो ये जो संघर्ष का नेता, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में किसको नेता चुना गया, तो गांधी जी को चुना गया। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। किसने पेश किया था भारत छोड़ो प्रस्ताव, तो बहुत लोग ऑप्शन में गांधी जी रहेगा तो लगा देंगे, तो किसने किया था, नेहरू जी ने पेश किया था, जिसे 8 अगस्त 1942 को स्वीकारा गया, ठीक है। तो 9 अगस्त 1942 और 8 अगस्त 1942 को इसको स्वीकारा गया, ठीक है। 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक, मुंबई में क्या हुआ, मौलाना जो आजाद अध्यक्ष थे में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि करते हैं। उसी के तहत जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन पेश होता है, ठीक है। वर्धा जो बैठक होती है, वर्धा प्रस्ताव होता है कांग्रेस का, उसी के तहत भारत छोड़ो आंदोलन आता है, ठीक है। तो ये आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा क्रिप्स मिशन। फिर उसके बाद क्या है, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अगस्त प्रस्ताव, कब आया, 8 अगस्त 1940 को आया। फिर पाकिस्तान प्रस्ताव आया, ये मार्च 1930, पहले मार्च में आएगा। फिर तो पाकिस्तान प्रस्ताव मार्च 1940, फिर अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940। इसकी मुख्य बातें हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसी के विरोध में आता है क्रिप्स मिशन ने। अगस्त प्रस्ताव के बाद में आता है, मतलब इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के विरोध में क्या स्टार्ट किया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है। अभी आंदोलन की जो प्रगति एवं प्रसार, कहाँ कहाँ ये आंदोलन फैला, कैसे कैसे, तो ये चीज यहाँ पे बताएगी। तो प्रमुख जो केंद्र है वो है यूपी, पूछ लेता है एग्जाम में। तो पूर्वी यूपी का भाग, बिहार का जो मिदनापुर है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, यहाँ तक ये आंदोलन बहुत तेजी से फैला था। और यहाँ पे ऑपरेशन जीरो आवर इसी आंदोलन के तहत चलाया गया था, ठीक है।
ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है नेताओं की गिरफ्तारी की गई। तो ये किसके लिए हुआ? और फिर इसमें जो कांग्रेस के रेडियो उषा मेहता और लोहिया ये लोग क्या कर रहे थे? कांग्रेस के रेडियो यानी कि पूरा जन जागरूकता फैला रहे थे। भूमिगत कार्य के जो नेता थे वो थे पटनायक थे, अरोड़ा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, ये लोग थे किसके? भूमिगत कार्य के नेता यानी कि जमीन से जुड़े हुए नेता जो गुप्तचर की तरह अपना काम कर रहे थे। ठीक है, ये चीज था यहाँ पे। आम जनता भी इसमें जुड़ी थी, छात्र थे, उद्योगपति, इन लोगों का पूरा सहयोग मिला। ठीक है, तो ये सब चीज यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आता है देसाई लियाकत पैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देसाई लियाकत फॉर्मूला जनवरी 1945 में आता है। देसाई लियाकत फॉर्मूला, इसमें क्या होता है? भूलाभाई देसाई कांग्रेस के रहते हैं, भूलाभाई देसाई ने लियाकत अली मुस्लिम लीग से रहते हैं, लियाकत अली से मिलकर केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन हेतु प्रस्ताव तैयार किया था। इसी को देसाई लियाकत कहा जाता है। देसाई यानी भूलाभाई देसाई जो कांग्रेस से थे, लियाकत यानी कि लियाकत अली जो कि मुस्लिम लीग से थे, इन दोनों ने मिलकर के केंद्र में क्या किया? अब प्रस्ताव अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए मतलब के गठन के लिए प्रस्ताव तैयार किया था। ठीक है, लीग एवं कांग्रेस के बीच इस पर समझौता नहीं बना बल्कि मतभेद और बढ़ गए। तो मतलब इसमें क्या हुआ कि जैसे ये जब देसाई लियाकत फॉर्मूला बना तो इसमें क्या हुआ कि इसमें समझौता नहीं हुआ लीग और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, बल्कि मतभेद और ज्यादा बढ़ गए। तो ये चीज है। इसकी मुख्य बातें क्या थी? फॉर्मूला जो था देसाई लियाकत, इसकी मुख्य बातें क्या क्या थी? तो पहली क्या थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में समान सदस्यों को मनोनीत करेंगे। दूसरा था 20% स्थान जो है वो अल्पसंख्यकों हेतु सुरक्षित किया जाएगा या आरक्षित किया जाएगा। ठीक है, ये चीज इसमें था। ठीक, अब आता है नेक्स्ट वेवेल प्लान। वेवेल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जून 1945, इसका पूरा डेट के साथ याद कर लीजिए सन। एग्जाम में बहुत बार क्या हर ही साल जब एग्जाम मैच करने के लिए अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है तो ये आ जाता है। ठीक है, तो वेवेल योजना कब आता है? 4 जून 1945 को आता है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है ये चीज? तो वेवेल प्लान में होता क्या है कि चर्चिल द्वारा निम्नलिखितों के बजाय भारत का वायसराय वार्ड जो लॉर्ड वेवेल रहते हैं उनको बनाया जाता है, इसीलिए फिर इन्हीं के नाम पे वेवेल योजना आता है। ठीक है, वेवेल ने 25 जून को शिमला सम्मेलन बुलाया था। शिमला सम्मेलन के तहत तो वेवेल ने कहा शिमला सम्मेलन 25 जून को बुलाया था। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मौलाना आजाद थे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के प्रतिनिधि थे शिमला सम्मेलन में। ठीक है, वेवेल ने खुद शिमला सम्मेलन को असफल मानकर समाप्त कर दिया था। तो क्या हुआ? इन्होंने खुद ही मान लिया कि ये असफल है और इसको क्या है? समाप्त कर दिया। कांग्रेस ने भी इस योजना का विरोध किया। वेवेल प्लान का कांग्रेस ने क्या किया? विरोध किया। और मुस्लिम लीग ने मौलाना आजाद को परिषद का कांग्रेस सदस्य बनने पर विरोध किया। तो इन्होंने मुस्लिम लीग ने इस पर विरोध किया कि मौलाना आजाद को जो परिषद का वो बनाया जा रहा है, सदस्य बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, उसका मुस्लिम लीग ने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, इसकी मुख्य बातें क्या थी? तो गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के जो सभा सदस्य भारतीय होंगे। तो इसकी मुख्य बातें वेवेल प्लान की ये थी कि जो गवर्नर जनरल है, कमांडर इन चीफ है, इन दोनों का पद जो है उसको छोड़ करके गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें जो सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे। दूसरा था कि परिषद में हिंदू मुस्लिम की जो संख्या है वो बराबर होगी। और उसके बाद तीसरा था द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर नए संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल हैं उनको वीटो पावर, उनका जो वीटो पावर पहले से ही था वो बना रहेगा। ये इसकी मुख्य बातें थी वेवेल प्लान की। देखिए, मुख्य बातें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब कथन और कारण आता है एग्जाम में क्वेश्चन तो उसमें दे देता है, या तो आपको जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो 3-4 स्टेटमेंट रहता है तो उसमें दे देता है कि वेवेल प्लान की मुख्य बातें क्या थी। ठीक है, इनका जो प्लान था वो क्या था, उसमें क्या क्या नहीं था, क्या नहीं था उसमें से, ये भी पूछ सकता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या चीजें थी। ठीक है, वेवेल प्लान में क्या क्या चीजें बोली गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन और जो अगस्त प्रस्ताव है उसमें क्या था, क्रिप्स मिशन के की जो मुख्य बातें हैं वो क्या थी, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये सारे जितने भी अभी तक वेवेल योजना तक फिर ये खत्म हो जाता है। फिर आता है आम चुनाव। ठीक है, तो आम चुनाव कब होता है? पहला 1945 में होता है आम चुनाव, ये हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद 1945 से 46 में जो विद्रोह की प्रमुख घटनाएं होती हैं वो देख लेते हैं। फिर कैबिनेट मिशन आता है लास्ट में, 1946 में कैबिनेट मिशन आएगा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो आम चुनाव होता है 1945 में, उसमें होता क्या है कि कांग्रेस ने बंगाल, सिंध, पंजाब छोड़कर लगभग सभी प्रांतों में बहुमत सरकार बना लिया था, यानी बहुमत प्राप्त कर लिया था। किसने? कांग्रेस ने। बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़ दीजिए तो लगभग सभी प्रांतों में इन लोगों ने बहुमत प्राप्त किया था। ठीक है, अब जो पृथक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था इस चुनाव में, ये जो आम चुनाव हुआ था 1945 का, इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति का उपयोग किया गया था। लेबर पार्टी जो थी क्लीमेंट एटली के सरकार बनाने के बाद दिसंबर 1945 में ये चुनाव भारत में हुए। तो लेबर पार्टी जो है
मतलब ये चुनाव 1945 में हुए किसके बाद, तो लेबर पार्टी यानी क्लीमेंट एटली जो थे, उनके सरकार बनाने के बाद दिसंबर 1945 में ये हुआ, ठीक है। पंजाब में किसने गवर्नमेंट बनाया, सरकार बनाया, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस बहुमत में नहीं थी, तो वहाँ पे कांग्रेस जो यूनियनिस्ट थे, ये कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, और ये अकाली दल गठबंधन से इन लोग मिल करके ये क्या करते हैं, पंजाब में सरकार बनाते हैं। खिज्र खां जो हयात खां के नेतृत्व में ये सरकार बनाई जाती है, तो कौन किसके नेतृत्व में, खिज्र हयात खां के नेतृत्व में बनाई जाती है। मुस्लिम लीग को 30 सीटें मिलती हैं, ठीक है। तो जैसे जो 75 सीटें रहता है, 75 में से जो 40 प्लस सीटें किसको मिलती हैं, ये रिजर्व जो सीट रहता है 75 किसके लिए, इंडियंस के लिए, उसमें से 40 प्लस सीटें तो कांग्रेस को मिल जाती हैं, और उसके बाद जो है 30 सीटें जो है मुस्लिम लीग को मिलती है, ठीक है। तो चुनाव में बंगाल, सिंध, इन सब एरिया में इनको बहुमत मिलता है, सिंध में, बंगाल में, ठीक है। जहां जहां इनको बहुमत नहीं मिलेगा वहां इनको मिलेगा, ठीक है। कांग्रेस को केंद्रीय असेंबली के 102वें में 57 सीट मिल जाती है। अब देखिए केंद्रीय असेंबली का जो 102वां बैठक होता है उसमें क्या होता है, 57 सीटें मिल जाती है। प्रांतीय चुनाव में जहां कुल आबादी का 10%, वहीं केंद्रीय असेंबली में मात्र 1% मतदान किया। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रांतीय चुनाव हुआ, जो स्टेट में चुनाव हुए, वहां पे जो टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए 100% है, तो वहां से बस 10 लोगों ने क्या किया था, 10% लोगों ने वोट दिया था। और अगर हम बात करें केंद्रीय असेंबली की यानी कि सेंटर में बात करें, तो वहां पे जैसे मान लीजिए 100% पॉपुलेशन है, तो वहां पे 1% लोगों ने वोट दिया था। ये चीज था उस टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद 1945 से 46 में क्या जो विद्रोह की प्रमुख घटनाएं होती हैं वो देख लेते हैं। तो 1945 से 46 से मतलब 45 और 46 के बीच में जो विद्रोह की घटना होती है उसके बारे में, तो पहले जो घटना होती है वो कलकत्ता में होती है। आजाद हिंद फौज पर मुकदमे को लेकर के ये घटना होती है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर तो इन आंदोलन का समर्थन नहीं किया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से असहयोग किया था। अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों ने क्या किया था, असहयोग किया था। फरवरी 1946 में क्या हुआ था, बंबई में HMIS तलवार के जो रॉयल इंडियन नेवी रहते हैं, उनके नाविकों द्वारा जिन्ना एवं पटेल के आग्रह के बाद नाविकों को समर्पण करना पड़ा, मतलब कर दिया उन लोगों ने। ये सब है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो देखिए क्रिप्स मिशन के बाद आम चुनाव आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे पूछता है। और उसके बाद ये वेवेल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्य बात मतलब उसका एक चीज याद कर लीजिएगा। और कैबिनेट मिशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कब आता है, तो देखिए ये एटली ने फरवरी 1946 में इसकी घोषणा की थी, क्लीमेंट एटली, ठीक है। और 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली आता है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन कब दिल्ली आता है, 24 मार्च 1946 को दिल्ली आता है। किसने घोषणा की, क्लीमेंट एटली ने किया था, फरवरी 1946 में किया था, ठीक है। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग तथा 24 जून 1946 को कांग्रेस ने मिशन के दीर्घावधि प्रस्तावों को स्वीकार किया। तो दीर्घावधि जो प्रस्ताव थे उसको स्वीकार किया। और जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन हेतु प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में चुनाव संपन्न हुए, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली। पहले तो उन्होंने स्वीकार किया था, फिर उसके बाद कब स्वीकार किया, 24 जून 1946 को, ठीक है। और 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान हेतु सीधी कार्यवाही का आह्वान किया। मतलब कि उन्होंने कहा कि हमें भाई अलग देश चाहिए, ठीक है, हमें पाकिस्तान। तो पाकिस्तान सीधा उन्होंने कार्यवाही किया कि मुस्लिम लीग ने कि पाकिस्तान हेतु की, तो इसीलिए क्या हुआ, इसी के चलते इन लोगों ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया इसको, ठीक है। स्वीकृति दिया था जून में, जुलाई में अस्वीकार कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण हेतु उपाय संभावनाओं की तलाश करके उद्देश्य को गठित किया गया था कैबिनेट मिशन को। सदस्य इसमें कौन कौन थे, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि कैबिनेट मिशन में सदस्य कौन कौन थे। तो देखिए क्लीमेंट एटली तो लेकर के ही आते हैं, लॉर्ड जो पैथिक लॉरेंस रहते हैं भारत सचिव ये रहते हैं, और स्टैफर्ड क्रिप्स रहते हैं, और एवी अलेक्जेंडर रहते हैं। तो 3 लोग ये और क्लीमेंट एटली, तो यानी क्लीमेंट एटली और क्या है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये लोग रहते हैं सदस्य, ठीक है। जिसमें से व्यापार बोर्ड अध्यक्ष रहते हैं क्रिप्स, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री रहते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्या रहते हैं, भारत सचिव रहते हैं, ठीक है। लीग ने 16 अगस्त 1946 को अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया इसी के तहत। और प्रभावित क्षेत्र जैसे कलकत्ता, सिलहट और नोआखाली, बिहार, त्रिपुरा, गढ़मुक्तेश्वर आदि में इन लोगों ने क्या बनाया, यहाँ इस एरिया में इन लोगों ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, ठीक है। अब जो ये आया था कैबिनेट मिशन, इसकी भी मुख्य बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के लिए। तो देखिए कुछ कुछ जो जैसे कैबिनेट मिशन हुआ, क्रिप्स मिशन हुआ, ठीक है,
और वेवल प्लान हुआ। इनकी जो मुख्य बातें हैं वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मुख्य बातें में पहला क्या है, पूर्वी पाकिस्तान गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, तो कैबिनेट मिशन ने पूर्वी पाकिस्तान गठन की मांग को अस्वीकार किया। दूसरा, प्रांतों को 3 समूहों क ख ग में बांट दिया गया था। संविधान निर्मात्री सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं, देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व द्वारा किया गया। संविधान निर्मात्री यानी संविधान सभा बनेगा, उसका गठन होगा, प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासत जो थे उनके प्रतिनिधियों द्वारा होगा। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण, जो रक्षा, संचार, विदेशी मामलों को देखेगा और क्या करेगा, शेष विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दे दी गई थी। तो इसमें क्या किया गया था कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, इसकी मुख्य बातें थी। ठीक है, तो जो कि क्या करेगा, रक्षा मंत्रालय देखेगा, संचार मंत्रालय, विदेश के मामले की जो मंत्रालय, ये सब सारा देखेगा। ठीक है, तो ये चीज मुख्य बातें थी, किसकी मुख्य बातें थी, कैबिनेट मिशन की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अंतरिम सरकार बना, और ये सब हम लोग कल देख लेंगे क्योंकि आज इसमें फैक्ट बहुत ज्यादा है, तो ये हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। देखिए क्या क्या पढ़े हम लोग, तो सबसे पहले पाकिस्तान प्रस्ताव पढ़े, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्रिप्स मिशन। देखिए पाकिस्तान प्रस्ताव, फिर उसके बाद अगस्त ऑफर आया, अगस्त प्रस्ताव, फिर उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन आया, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन का प्रगति एवं प्रसार कहाँ का हुआ, देसाई लियाकत फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया, वेवल प्लान पढ़ लिया, और उसके बाद आम चुनाव का थोड़ा सा देख लिया और कैबिनेट मिशन देख लिया। सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम से आता है। एग्जाम में मतलब इस जितने भी हम लोग 3-4 टॉपिक पढ़े, इससे 4 से 5 क्वेश्चन बनने का संभावना है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगी। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।